जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो हम लेके आए चीन का ये सबसे बड़ा डैम अगर टूट गया तो डूब सकता है आधा भारत। हाय अटल, इसके बारे में दोस्तों वीडियो है। आप सब हमारे वीडियो में बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं वीडियो। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले कल की एक बड़ी चेतावनी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे वाटर बम की जिसका स्विच एक देश के हाथों में हो और उसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर पड़ सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के एक ऐसे महाप्रोजेक्ट की जो दुनिया का नक्शा तो शायद ना बदले, लेकिन नदियों का रास्ता और देशों की किस्मत जरूर बदल सकता है। ये वीडियो है दुनिया की सबसे ताकतवर नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की, और चीन इस नदी पर कुछ ऐसा बना रहा है जिसने भारत से लेकर बांग्लादेश तक की नींद उड़ा दी है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परत खोलते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र पर बन रहा चीन का ये बांध आखिर कितना बड़ा खतरा। चीन का मेगा प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट है। चीन ने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है कि वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बांधने का काम शुरू करेगा। ये कोई छोटा मोटा बांध नहीं है। ये बन रहा है ठीक उस जगह के पास जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस प्रोजेक्ट का साइज और इसकी लागत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन इस पर 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहा है। भारतीय रुपयों में ये रकम खरबों में पहुंच जाती है। चीन के इस एक कदम ने इसके पड़ोसी देशों, खासतौर पर भारत और बांग्लादेश में चिंता की एक बड़ी लहर पैदा कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम। ये बांध सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनने जा रहा है। अभी तक ये रिकॉर्ड चीन के ही 3 जॉर्ज डैम के नाम से है जो यांगजे नदी पर बना है और उसकी क्षमता 22.5 गीगावाट है। लेकिन ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला ये नया प्रोजेक्ट इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 अलग अलग जल विद्युत स्टेशन शामिल होंगे। इन सब की कुल लागत 1.2 ट्रिलियन युवान यानी कि करीब 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस स्तर पर जाकर ये निर्माण कर रहा है। ये सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि पावर जनरेशन का पूरा नेटवर्क, बिजली का महासागर। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े बांध से होगा क्या? चीन के मुताबिक इस बांध से हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होगी। ये इतनी बिजली है कि इससे कई बड़े बड़े शहर सालों तक रोशन हो सकते हैं। चीन का कहना है कि यहाँ बनने वाली ज्यादातर बिजली तिब्बत के बाहर सप्लाई की जाएगी, हालांकि इसका कुछ हिस्सा स्थानीय जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल होगा। चीन ये भी दावा कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट से तिब्बत में हजारों नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन बिजली और रोजगार के इन दावों के पीछे एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ है जिसने सबको परेशान कर रखा है। खतरे की घंटी। इस बांध की सबसे बड़ी चिंता इसकी लोकेशन है। चीन इसे ठीक उस जगह बना रहा है जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक तेज यू टर्न लेती है जिसे ग्रेट बैंड के नाम से जाना जाता है। इस मोड़ के बाद ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहने लगती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मोड़ पर इतना बड़ा बांध बनाना नदी के प्राकृतिक प्रवाह यानी नेचुरल फ्लो के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बांध नदी के बहाव को रोकेगा, उसकी गति को नियंत्रित करेगा और इससे नदी का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। भारत और बांग्लादेश की असली चिंता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नदी के पानी के बहाव पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब आते हैं सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। भारत का डर सिर्फ पानी की कमी का नहीं बल्कि पानी के एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने का है। सोच कर देखिए, ब्रह्मपुत्र के पानी का मेन स्विच चीन के हाथ में होगा। पहला और सबसे बड़ा डर है बाढ़ का। चीन जब चाहे बांध के गेट खोलकर भारी मात्रा में पानी छोड़ सकता है, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। अगर ऐसा होता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में अचानक भयानक बाढ़ आ सकती है, जिससे जान माल को भारी नुकसान होगा। दूसरा डर है सूखे का। जरूरत के समय, खासकर जब भारत में मानसून कमजोर हो,
तब चीन पानी रोक सकता है। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खेती और पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। ब्रह्मपुत्र का पानी इन इलाकों में चावल और जूट की खेती के लिए जीवन रेखा है। पानी की कमी से पूरी कृषि उत्पादकता चौपट हो सकती है। तीसरा डर है इकोनॉमिकल यानी पर्यावरणीय प्रभाव का। पूर्वी हिमालय का क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है। बांध बनने से नदी के प्रवाह में जो बदलाव आएगा उसका सीधा असर यहाँ के जंगलों, जलीय जीवों और जानवरों पर पड़ेगा। इससे इस संवेदनशील क्षेत्र का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। संक्षेप में कहें तो ये बांध चीन को भारत के खिलाफ एक ऐसा रणनीतिक हथियार दे देगा जिसका इस्तेमाल वो जब चाहे कर सकता है। एक नदी कई देश। ब्रह्मपुत्र कोई एक देश की नदी नहीं है, इसका बेसिन 4 देशों में फैला हुआ है। चीन 50.5%, भारत 33.3%, बांग्लादेश 8.1% और भूटान 7.8%। ये कुल मिलाकर 5,80,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करती है। भारत में इसका क्षेत्रफल लगभग 1,95,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आते हैं। जब एक नदी इतने देशों की प्यास बुझाती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार होती है और उस पर कोई एक देश अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है? यही सवाल आज भारत और बांग्लादेश पूछ रहे हैं। नदी का सफर, ब्रह्मपुत्र का सफर भी अपने आप में बेहद अनोखा है। ये तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील के पास चेमुयांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे यारलुंग तांग्सपो के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 1200 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है। फिर नमचा बरवा पर्वत के पास वो मशहूर यू टर्न लेती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी ढलान और तेज बहाव इसे जल विद्युत उत्पादन के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं और शायद इसीलिए चीन की नजर इस पर है। बांग्लादेश इसे जमुना के नाम से जानता है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा पार नदियों पर सहयोग के लिए पहले कुछ समझौते मौजूद हैं। एक समझौता ब्रह्मपुत्र और दूसरा सतलज नदी पर डेटा साझा करने को लेकर, लेकिन चीन का रिकॉर्ड यहां भी भरोसेमंद नहीं रहा है। भारत के पूर्व राजदूत अशोक कंठ बताते हैं कि पारेचू घटना के बाद सतलुज पर समझौता आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि चीन जरूरी डेटा देने पर सहमत नहीं हुआ। अब बात करें ब्रह्मपुत्र समझौते की तो इसका हर 5 साल में नवीनीकरण होता है। यह समझौता ज्ञापन 2023 में समाप्त हो गया था। तब से इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी है। इसका मतलब साफ है कि जिस वक्त चीन इतना बड़ा बांध बना रहा है उस वक्त भारत के साथ डेटा शेयरिंग का कोई मजबूत और सक्रिय समझौता भी नहीं है। यह स्थिति भारत की चिंता को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो दोस्तों, चीन का यह कदम सिर्फ एक बांध का निर्माण नहीं है, ये पानी पर नियंत्रण की राजनीति, जिसे हाइड्रोपॉलिटिक्स भी कहते हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और पड़ोसी देशों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। एक तरफ चीन बिजली और विकास की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की जिंदगी और एक पूरे क्षेत्र की स्थिरता दांव पर लगी है। अब देखना ये होगा कि भारत इस भू राजनीतिक चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या चीन पानी को एक नए रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलो दोस्तों, अब अभी तो ये वीडियो खत्म हो चुका है। आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप रही जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप सभी का हमारा इस वीडियो पर क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। एक नई वीडियो में आप सभी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।